अपनी सरकार के लगातार मंत्रियों की तरफ से कई बयान सामने आते रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी। और अब इसी बीच बड़ी खबर है कि दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राजकुमार आनंद के यहाँ ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद अब उनके इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। शराब घोटाले को लेकर एक एक करके दिल्ली के मंत्रियों पर जिस तरीके से फंदा कसा जा रहा है, ऐसे में आतिशी को भी नोटिस गया था ईडी का। आतिशी से भी पूछताछ होगी और इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम मंत्रियों जिनको भी पूछताछ जिनसे हुई है, उनमें से कुछ मंत्री जेल गए, जिसमें संजय सिंह का नाम सामने आया, जिसमें मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा था, वो भी इस वक्त जेल में है। और राजकुमार आनंद के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा था और अब उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है कि राजकुमार आनंद ने दिल्ली में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली की सरकार इस वक्त पूरी तरह स्थिर नहीं है। मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है और सिर्फ जो सरकार चल रही है वो सुनीता केजरीवाल एक तरीके से कहीं वही लीड कर रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, लेकिन वो किसी भूमिका में नहीं है। तमाम मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज यही इस वक्त सरकार संभाल रहे हैं। लेकिन राजकुमार आनंद के इस्तीफे की वजह क्या है, ये भास्कर से पूछते हैं। भास्कर, क्या वजह रही? क्या सिर्फ ईडी का छापा ही ये वजह रही या फिर दाल में कुछ और भी काला है? देखिए, पार्टी अभी कह रही है कि व्यक्तिगत कारणों से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है और सीधा सीधा एक शब्द में ये पार्टी का कहना है। पार्टी का ये कहना है कि अभी उनके पास जानकारी नहीं है कि राजकुमार आनंद ने क्यों इस्तीफा दिया है, क्या वजह थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इस्तीफा दे उससे पहले वो पार्टी से संपर्क ना करे, पार्टी को जानकारी ना हो। अभी कुछ देर का और इंतजार हमें करना पड़ेगा, ये स्थिति साफ हो पाएगी उसके बाद कि क्यों इस्तीफा दिया है। पहले ही ईडी जांच कर चुकी है इनके ऊपर में, पार्टी पूरी बचाव में उसके बाद ये इतना बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि राजकुमार आनंद सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे दे कि उनके ऊपर में ईडी की कार्रवाई हुई थी और वो भी एक पुराने मामले को लेकर। हमें याद है कि किस तरह से दिल्ली सरकार में जो नंबर 2 एक तरह से आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने पूरा बचाव किया था राजकुमार आनंद का। ये कहा था कि एक बहुत पुराने मामले में जबरदस्ती दिल्ली सरकार के मंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो ये वजह नहीं हो सकती है। लेकिन वजह क्या है ये पार्टी अभी साफ नहीं कर रही है। पार्टी का ये कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है। कुछ देर का वक्त हमें और लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब स्थिति साफ हो पाएगी। भास्कर, क्या क्या विभाग उनके पास थे और अब वो विभाग किसको दिए जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर विभाग इस वक्त आतिशी संभाल रही है, कुछ विभाग सौरभ भारद्वाज को दिए गए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी। देखिए, राजकुमार आनंद के पास में SC, ST, सोशल जस्टिस इस तरह के विभाग थे जो कि दिल्ली सरकार में कामकाज के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। एक कोटे के हिसाब से दिल्ली में कुल 7 मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री मिला के, उसमें से एक जो कोटा होता है वो SC, ST को जाता है। उस लिहाज से राजकुमार आनंद को स्थान दिया गया था, मंत्रालय दिया गया था, मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। वो जिम्मेदारी अब देखना होगा कि सरकार किसको देती है। लेकिन सरकार के कामकाज और जो भी आम आदमी पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें कहीं से भी महत्वपूर्ण वो विभाग नहीं माने जाते हैं और इस लिहाज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि तुरंत किसको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार में नंबर 3, नंबर 4 के जो मंत्री हैं फिलहाल उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी जब तक सरकार किसी और जो SC, ST कोटे के मंत्री जो है उनको नियुक्त नहीं करती है। अच्छा भास्कर, छापा तो पड़ा था, क्या उनको भी डर था कि उनकी भी कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए? ये भी डर एक तरीके से हो सकता है उनके इस्तीफा देने का? और देखिए, मेरी बात नहीं हो पा रही, बार बार मैंने संपर्क करने की कोशिश की है राजकुमार आनंद को पिछले कुछ देर में, मेरी बात नहीं हो पा रही है और मुझे नहीं लगता है कि ईडी की वजह से वो इस्तीफा देंगे क्योंकि ये पार्टी को सूट करता है, आम आदमी पार्टी को पब्लिक नैरेटिव बनाने में कि किस तरह से उनके एक एक मंत्री को टारगेट किया जा रहा है सेंट्रल की एजेंसियों के द्वारा। वो एक बड़ी वजह नहीं हो सकती है इस्तीफा देने को लेके। अब देखना होगा कि क्या वजह है। पार्टी अभी फिलहाल ये कह रही है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो व्यक्तिगत कारण क्या है ये अभी मालूम नहीं चला है। हो सकता है कुछ देर बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगा उनका। लेकिन भास्कर, आप कह रहे हैं कि पार्टी क्योंकि एक नैरेटिव बना रही है तमाम मंत्रियों पर, जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं उनके घर पर, लेकिन क्या इंडिविजुअल तौर पर भी उनको ये डर था कि अगर एक बार जेल गए तो कई महीनों के लिए, सालों के लिए जेल में रहना पड़ सकता है? और अगर देखिए PMLA के तहत कार्रवाई होती है, आप जानते हैं इस मामले में कि
कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, अगर उनके ऊपर पीएमएलए के तहत कार्रवाई होती है तो लंबे वक्त के लिए उनको जेल जाना पड़ता है और आसानी से बेल नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से क्या उससे छूट मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होगा। पीएमएलए का अगर मामला है, ऐसा नहीं है कि अगर मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है उससे। इसलिए वो बड़ी वजह नहीं हो सकती है। ये अब पार्टी को बताना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से चुनाव के समय में और ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं है सरकार में, और ऐसे में अगर एक और मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो कैसे सरकार का कामकाज होगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर में है, सरकार के ऊपर में है, ये बताना होगा। मैंने इस बात को लेके कि ईडी की एक कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ, उनके घर पूछताछ हुई थी, घंटों ईडी की टीम गई थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बहुत ऐसा लग रहा है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। भास्कर, क्या ये भी जानकारी है कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति जिसमें पार्टी लगातार उस दलदल में फंसती जा रही है, उससे खफा भी रहे राजकुमार आनंद, पार्टी की उन गतिविधियों से सहमत नहीं रहे, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? गोनिका, आम आदमी पार्टी में कोई भी विधायक हो या मंत्री हो, वो ये मानते हैं कि उनका अस्तित्व तब तक है जब तक अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। तो उससे इतर जाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। अगर वो विधायक हैं, इस्तीफा देने के बाद सिर्फ वो विधायक बच जाते हैं, तो वो विधायक रहना और फिर से चुनाव में आने के बाद विधायक चुन के आना बिना अरविंद केजरीवाल के नाम से संभव नहीं है। ये तमाम नेताओं को पता है। ऐसे में ये हजम होने वाली बात नहीं है कि अगर ईडी की कार्रवाई होती है पार्टी के ऊपर में या अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, तो वो इस बात से खफा होके इस्तीफा दे दें और ये कहे कि ये नैरेटिव जो है वो गलत बन रहा है पार्टी के लिए। भास्कर, एक जानकारी सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजकुमार आनंद ने बयान दिया है। मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा तो आपने सुना जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में है। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती, कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कह रही। थैंक यू। नहीं, भ्रष्टाचार देखिए, आम आदमी पार्टी चालू हुई थी जब मेरा और अरविंद केजरीवाल जी का कनेक्ट हुआ था, उस बात से हुआ था। उन्होंने इंडिया गेट पे, इस पे रामलीला मैदान में खड़े होकर, जंतर मंतर पे खड़ा होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा।
आज राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। इस्तीफा आपने किसको सौंपा? इस्तीफा मैंने भेज दिया सीएम ऑफिस। सीएम ऑफिस इस्तीफा भेजा। तो राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल बदल गए। जिस मकसद से राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के साथ एक साथ हुए थे, वो मकसद ही अब सही नहीं रहा है। हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं। हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। हम सबका एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या अपना इस्तीफा भेज दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा दिया। सर, आपको क्या लगा कि आप इस्तीफा देने की वजह क्या है? अभी तो मैंने बताया। लेकिन अचानक ऐसे समय पे क्यों दिया है जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर? देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। इसलिए आपने इस्तीफा दिया अपनी सभी पदों से? हाँ, इस्तीफे की बजाय मैंने आपको बता दिया। सर, आज सीएम हाउस पे बैठक थी, आप भी गए थे उसमें? नहीं, वो मैं नहीं किया। वही तो मेरा मतलब है कि दलित मंत्री को रख लिया जाता है और जब बात आती है तो कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दी जाती हैं। तो रखते क्यों? कोई वहाँ कुछ फैसला हुआ वो कुछ ऐसा? कुछ नहीं पता। सर, एक बार छोटा सा दोबारा बोल दो। क्या रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो। वजह छोटा सा, आज मैंने सभी आज मैं अपने सभी पदों से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, और ये सब करने के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना, और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए। ये केजरीवाल के खिलाफ बगावत है, क्योंकि राजकुमार आनंद ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए केजरीवाल के साथ आए थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी है। राजकुमार आनंद दलित समाज से आते हैं, ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ उनका विद्रोह एक बड़ी बात है। दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC/ST का भी मंत्री हूं, समाज कल्याण मंत्री भी हूं। अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना जायज है। तो राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा देते हुए क्या क्या कहा वो आपने सुना। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उनके ही मंत्री ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने, और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, और दलित विरोधी तक पार्टी को बता दिया। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और एक ऐसे समय पे जब लगातार कोर्ट से कहीं भी राहत आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रही है, ऐसे में दिल्ली सरकार के एक मंत्री का मीडिया के सामने आना और ये कहना कि ये दलित विरोधी है सरकार, ये कहना कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये बहुत ही बड़ा आरोप है। लेकिन अभी से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद जो है संजय सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो इसका जवाब देंगे। सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस्तीफे के बीच भी गौनिका एक पेच है। कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो वो सबसे पहले सीएम को सौंपता है, और सीएम अभी जेल में है। सीएम इस्तीफे को स्वीकार करके वो फाइल बना के एलजी के पास भेजते हैं। तो वो प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है, लेकिन वो इस्तीफा क्या
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गया है और क्या अरविंद केजरीवाल उसको फाइल बना के भेज पाएंगे, ऐसी स्थिति में है, वो अधिकार उनके पास है, ये तमाम चीज अब देखना होगा। एलजी हाउस में हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपता है और मुख्यमंत्री बजाबते उस इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद फाइल बना के वो एलजी हाउस भेजते हैं, उसके बाद एलजी की स्वीकृति उस पर मिलती है और मुख्यमंत्री अब जेल में है। तो ऐसी स्थिति में राजकुमार आनंद के इस्तीफे को किस तरह से फाइल में बना के मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उसको भेजा जाएगा एलजी हाउस, ये देखना होगा। लेकिन सीधे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जाएगा कि बीजेपी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा डेंट मारने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि सरकार को अस्थिर किया जाए और वही करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप आपसे कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगाने वाले हैं। उसके तुरंत बाद सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी भी पीसी होने वाली है। ये सब कुछ कहा जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद। लेकिन सीधा सीधा अब इस प्रक्रिया पे भी सवाल उठेगा कि अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं है तो ये इस्तीफा स्वीकार कैसे होगा और वो एलजी हाउस तक कैसे पहुंचेगा, ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। तो एक बार फिर से घुमा फिरा के इसी बात पे जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं है और उसकी जिम्मेदारी किसी और मंत्री के पास नहीं है जो कि जेल से बाहर हैं, तो ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इस पे भी एक बार सवाल उठेगा। और फिर से एक बार सवाल उठाएगी आम आदमी पार्टी इस बात को लेके कि बीजेपी जो कह रही थी वही कर रही है। बीजेपी किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और ये सब तमाम आरोप जो हैं इस पे लगाए जाएंगे। लेकिन सरकार के एक मंत्री के द्वारा इस्तीफा देने से पहले इस तरह की बात करना कि इस सरकार में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उसी लाइन पे बोलना जिस लाइन पे एलजी के द्वारा ये कहा गया था, आपको याद होगा अभी से कुछ बिल्कुल भास्कर, हम इंतजार है आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या, क्योंकि 2 दिन पहले तक वही पार्टी राजकुमार आनंद का बचाव कर रही थी जब उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा था और अब वही पार्टी राजकुमार आनंद के खिलाफ क्या बोलेगी, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर पूरी जानकारी।